हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था हमारा गॉस लॉ का। गॉस लॉ होता क्या है? गॉस लॉ होता है कि सर अगर किसी इनक्लोज सरफेस के अंदर हमने चार्ज को रख दिया और वो जो इनक्लोज सरफेस है, जो गॉसियन सरफेस है, उस चार्ज के से क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए, हमारी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है। फिर जो चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, जो चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उस सरफेस से काटते हुए जाएंगी तो फ्लक्स का फॉर्मेशन होगा। और फ्लक्स की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सारी बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में करी थी। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देन आज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो हम आज ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखेंगे। तो चलो कुछ क्वेश्चंस है वो देख ले पहले। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है जिसको हमने सिलेंडर के ऊपर रख दिया। अब एक चीज बताओ कि ये जो क्लोज सरफेस है इस चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं है? ये जो चार्ज है या ये क्लोज सरफेस है इस चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं है? सर नहीं है। अब कैसे होगा? ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। अब हमें करना क्या पड़ेगा? हमें फ्लक्स निकालना है। तो एक काम करते हैं सर कि हम इस चार्ज के अबाउट इस क्लोज सरफेस को क्या बनाना पड़ेगा? हमें सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। एक पूरा सिलेंडर हमने बना दिया। अब ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? L/2। मतलब पूरी डिस्टेंस हमारी जो हो गई वो कितनी हो गई? हमारी L की हो गई। ठीक है। अब क्या चार्ज इस सिलेंडर के अबाउट सिमेट्रिकल है या सिलेंडर इस चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल है? हाँ सर, अब सिमेट्रिकल है। अब इससे निकलने वाली जो फ्लक्स होंगी, टोटल फ्लक्स पूरे सिलेंडर से, वो कितनी होगी बेटा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी होंगी तुम्हारी। लेकिन हमें निकालना किससे था? बाय सिमेट्री हमने देखा। जरा ध्यान से देखना, ऐसे ही निकलता है ये बाय सिमेट्री हमने देखा, बाय सिमेट्रिकल हमने देखा कि निकल अगर पूरा सिलेंडर होता तो चार्ज बीच में होता, इस चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स कितना होता बेटा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता। लेकिन हमें निकालना है आधे सिलेंडर से। तो आधे सिलेंडर से अगर पूरे से तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो आधे से कितना होगा फ्लक्स? Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया, खत्म, उड़ गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया भाई? हाँ, हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये क्वेश्चन देखो। अब ये चार्ज इसके ऊपर रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है। क्या ये गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस इस चार्ज की सिमेट्रिकल है कि नहीं है? नहीं है सर, हमें बनाना पड़ेगा सर। चलो उसको बनाते हैं। हमने क्या कर दिया? इसको बना दिया। अब बताओ ये चार्ज इस स्फेरिकल सरफेस के सिमेट्रिकल है? हाँ सर। अगर ये पूरा स्फेयर होता तो इससे निकलने वाली फ्लक्स कितनी होती बेटा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये आधा है तो आधे से निकलने वाली कितनी हो जाएगी? Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या समझ में आ रहा है फ्लक्स का कंडीशन आपको? क्या समझ में आ रहा है फ्लक्स का कंडीशन? हाँ, समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारा एक तरह का सरफेस है, ठीक है, जिसका हर डायमेंशन कितना दे रखा है बेटा? A दे रखा है। ठीक है। उसको एक सरफेस मान लो जिसका हर डायमेंशन कितना दे रखा है तुम्हारा? A दे रखा है। तो हमने Q चार्ज को A/2 डिस्टेंस पर रख दिया। अब हमें करना क्या पड़ेगा? अब हमें करना पड़ेगा कि सर इसको, सिमेट्री तो है नहीं, सिमेट्रिकल तो है नहीं, तो हमें निकालना है फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। हर सरफेस के थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है। चलो एक काम करते हैं, पहले सिमेट्रिकल बनाते हैं। हमेशा दिमाग में रखना कि जो गॉसियन सरफेस होगा वो चार्ज के अबाउट कैसा बनना चाहिए बेटा? सिमेट्रिकल बनना चाहिए। चलो सिमेट्रिकल बनाते हैं ऐसे। ठीक, ये कुछ कहीं ना कहीं हमने क्यूब बना दिया, क्या दिख रहा है क्या सबको? क्यूब बना दिया क्या हमने? हाँ सर, क्यूब टाइप का बन गया क्या? अब ये जो चार्ज है ये A/2 डिस्टेंस पे रखा है। यहां से जरा ध्यान से देखो, कितने पे रखा है? A/2। मतलब ऊपर से भी कितना होगा बेटा? A/2। अब क्या ये चार्ज सिमेट्री में रखा है क्या? अब इससे निकलने वाली जो फ्लक्स होगी, पूरे से निकलने वाली जो फ्लक्स होगी क्यूब से, कितनी होगी? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। पूरे से निकलने, हमको निकालना है ईच सरफेस। तो ईच सरफेस से निकलने वाली जो फ्लक्स होगी वो कितनी होगी बेटा? Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलो भाई, पूरे से Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक से Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6। बाय सिमेट्री हमने इसको निकाल लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके इजी। अब देखते हैं बेटा हम लोग क्या, एप्लीकेशन ऑफ
गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गॉस लॉ का, जिसमें कंपटीशन में भी पूछता है क्वेश्चन और बोर्ड का तो भाई फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम लोग देखते हैं, चलो। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, सबसे पहला बेटा हम लोग एप्लीकेशन गॉस लॉ का हेल्प से, गॉस लॉ के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। एक यूनिफॉर्म चार्ज वायर ले लेंगे, जो इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक सिलेंडर ले लेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। स्फीयर ले लेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। प्लेन शीट ले लेंगे, चार्ज प्लेन शीट ले लेंगे, उसकी वजह से हम क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड हम अलग अलग सरफेस के लिए निकालेंगे, किसकी हेल्प से बेटा, गॉस लॉ की हेल्प से। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। कोई दिक्कत? चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट की पावर ऐसे इंफिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इनफाइनाइट, यूनिफॉर्म इनफाइनाइट, इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। हम क्या करेंगे बेटा, यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर, इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज वायर की वजह से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इनफाइनाइटली लॉन्ग लिख लो ना तो ज्यादा सही रहेगा। 2 मिनट, कलर चेंज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली, 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 इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर, चार्ज्ड वायर, ठीक है। हमें निकालना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि किसके लिए निकालना है, यूनिफॉर्म चार्ज वायर, जो कि कैसी होगी, इनफाइनाइटली लॉन्ग होगी, ठीक है। चलो बनाते हैं। ठीक है, हमने एक वायर बना दी जो कि आपकी ये लिख लिया ये, ठीक है। चलो, हमने एक वायर बना दी जो कि कैसी है बेटा, जो कि कैसी है बेटा, इन्फिनिटी, और यहां से भी इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारी इन्फाइनाइट एक वायर हमने ले ली, ठीक है, जो कि चार्ज्ड है, और यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर है जो कि इन्फिनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। इसकी वजह से हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। क्या करें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमको इसकी वजह से निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, हमें गॉस लॉ ने सिखाया है कि सबसे पहले जिसकी वजह से निकाल रहे हो उसके आसपास तुम क्या लगा दो, एक गॉसियन सरफेस लगा दो, सिमेट्रिकल सरफेस लगा दो, जो इस चार्ज के अबाउट सिमेट्री हो। तो अब इस चार्ज रिंग, चार्ज वायर के अबाउट कौन सा गॉसियन सरफेस लगा है, कौन सा क्लोज्ड सरफेस लगा है, हमें करना क्या पड़ेगा बेटा, क्लोज्ड सरफेस बनाना पड़ेगा। और वो क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए, इस चार्ज वायर के सिमेट्रिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इस चार्ज वायर के सिमेट्रिकल होना चाहिए। और इसी क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। क्या करें कि ऐसा कोई सरफेस बताओ जो कि इस वायर के सिमेट्री हो। तो एक काम करते हैं, सिलेंडर बनाते हैं क्या, सिलेंडर, चलो एक काम करते हैं, सिलेंडर बनाते हैं सर, सिलेंडर गॉसियन सरफेस बनाते हैं और दूसरे कलर से बनाते हैं, ठीक है। यहां से हमने इसके यहां से x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस या फिर r डिस्टेंस ले लो, r डिस्टेंस पर हमने क्या किया बेटा, एक गॉसियन सरफेस बनाया। ये आपको कैसे पता चलेगा कि सर किसके लिए कौन सा गॉसियन सरफेस है, तो ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करके क्वेश्चन पता चलेगा। अभी जितना मैं बता रहा हूं, जितना आपको टीचर बता रहा है, उतना पहले समझो, ठीक है। तो हमने एक क्या बनाया, गॉसियन सरफेस को बनाया, ठीक है। ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये हमारा गॉसियन सरफेस है।
तो मतलब कि एक चार्ज वायर जो कि लॉन्ग, इन्फानाइटली लॉन्ग है, इन्फानाइट है, उसका जो हमने क्लोज सरफेस बनाया जो कि गॉसियन सरफेस था, वो क्या था हमारा? सिलेंडर। दिमाग में रखना, वो क्या था हमारा? सिलेंडर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चलो चलो, अच्छा, इस चार्ज वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकलेंगे क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस डायरेक्शन? अरे भाई, ये चार्ज वायर है, दिख रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह निकलेंगी, इधर निकलेंगी, इधर निकलेंगी, इधर निकलेंगी, इधर, हर डायरेक्शन में निकलेंगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? हर डायरेक्शन में निकलेंगी क्या? इस सिलेंडर के हर डायरेक्शन को क्रॉस करते जाएंगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? बताओ, कोई दिक्कत? चलो, तो हम तो केवल 2D में ही दिखा पाएंगे। क्या बात है, हम तो केवल 2D में ही दिखा पाएंगे, ठीक है। आप ये इमेजिन करना कि बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपकी 3D में भी निकल रही हैं, कोई दिक्कत? चलो, एक काम करते हैं, हम इस सिलेंडर का सरफेस नापते हैं, मानते हैं, ठीक है। दैट इज अ सरफेस नंबर 2, दैट इज अ सरफेस नंबर 1, दैट इज अ सरफेस नंबर 1, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको हमने मान लिया सरफेस नंबर 3, ठीक है। तो हम क्या करना है, हमें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालते हैं। चलो, हमें फ्लक्स निकालना, तो फ्लक्स टोटल कितना आएगा बेटा? जो फ्लक्स आएगा वो, देखो, जो फ्लक्स आएगा इस सरफेस से भी आएगा फ्लक्स, इससे भी आएगा और इससे भी आएगा, तो फ्लक्स ड्यू टू वन सरफेस। अरे भाई, नीचे वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस फर्स्ट सरफेस है, नीचे वाला सरफेस सेकेंड है, और कर्व्ड सरफेस एक अलग सरफेस है। तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस और थर्ड सरफेस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस निकालते हैं। ई डॉट डी ए, फर्स्ट सरफेस में जो एरिया वेक्टर होगा बेटा, ये ऊपर के साइड होगा क्या? एरिया वेक्टर ऊपर के साइड होगा क्या? और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, देखो, एरिया वेक्टर ऊपर के साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है तुम्हारी? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? इस साइड, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। कोई दिक्कत? चलो, फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस भी निकालो, तो ये भी क्या 0 हो जाएगा क्या? जरा देखो, एरिया वेक्टर नीचे के साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के साइड, दोनों के बीच का एंगल कैसे है तुम्हारा? देखो ना भाई, 90 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा? 0। फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस कितना आ जाएगा? हाँ सर, फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस। अब देखो, कर्व्ड सरफेस, इमेजिन करो ये कैसा है तुम्हारा? कर्व्ड सरफेस, और ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, ठीक है। तो मतलब ऐसे यहां पे हम बना लेते हैं, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेंगे, कोई दिक्कत? तो कर्व फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस कितना हो जाएगा बेटा? ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस कितना हो जाएगा तुम्हारा? ई डी ए, ठीक है। और इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ई ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या? चलो, तो मतलब कि सर जो फ्लक्स टोटल है वो किसकी वजह से आ रहा है हमारा? ई ए की वजह से आ रहा है, ठीक है सर, ई ए की वजह से आ रहा है। अब देखो, फ्लक्स टोटल कितना होता है बेटा? क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इनटू ए, लिख सकते हैं क्या? पता है ना भाई, फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? ड्यू टू गॉस लॉ, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q क्या होना चाहिए तुम्हारा? इनसाइड होना चाहिए, ठीक है सर, लिख सकते हैं। अब Q इनसाइड है। अच्छा, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ कि ये कैसा है? लीनियर चार्ज है क्या? मतलब एक लीनियर वायर पे चार्ज स्प्रेड है क्या? तो यहां पे कॉन्सेप्ट हमें सीखना पड़ेगा बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यहां पे कॉन्सेप्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम बेटा डिनोट करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, और चार्ज कैसा होगा? इनसाइड। तो Q इनसाइड की जगह पर हम क्या लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो यहां पर Q इनसाइड की जगह पे हमने लिख दिया लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ई। और एरिया कितना होगा? जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया क्या है? मतलब सिलेंडर का एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना बन रहा होगा? 2 पाई आर एल। अरे भाई, इधर देखो ना, यहाँ पे जो एरिया होता है,
ये जो एरिया है, ये एरिया हमको किसका लेना है? ये जो गॉसियन सरफेस बन रहा है इसका हमको एरिया लेना है। तो ये जो सिलेंडर है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा तुम्हारा? 2 पाई आर एल होगा क्या? अरे बोलो भाई, 2 पाई आर एल होगा क्या? बिल्कुल सर, 2 पाई आर एल होगा। ठीक, तो यहां पर कितना हो गया तुम्हारा? 2 पाई आर एल, एल से एल आपका मर गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई तुम्हारी? और क्या कटेगा? और कुछ नहीं कटेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इतनी आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ कोई दिक्कत? एक चार्ज वायर की वजह से, चार्ज इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई बेटा वो कितनी आई तुम्हारी? लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब जरा देखो, अब जरा एक चीज देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर के। इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कैसी है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे बेटा? आर के। मतलब कि जैसे जैसे इस चार्ज वायर से हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी होगी बेटा? डिक्रीज होगी। जैसे जैसे हम इस चार्ज वायर के दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी हमारी? डिक्रीज होगी। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या मैं क्लियर आ रहा हूं? हाँ बिल्कुल मैं क्लियर आ रहा हूं। चलो, ये हो गया हमारा एक चार्ज्ड वायर की वजह से, जो कि कैसा है? इन्फिनिटली लॉन्ग था। ठीक है, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। अब हम निकालते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिलेंडर। सिलेंडर की वजह से अब हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सिलेंडर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। चलो 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 देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। सिलेंडर की वजह से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अब एक काम करते हैं बेटा, सिलेंडर यहाँ पे 2 टाइप्स के हमको देखने पड़ेंगे। एक सिलेंडर देखेंगे हम लोग हॉलो सिलेंडर, और दूसरा सिलेंडर हम लोग देखेंगे बेटा सॉलिड सिलेंडर। तो जो सिलेंडर है हमारा, जरा ध्यान से देखना, बहुत कॉन्सेप्ट होगा इसमें। जो सिलेंडर है हम 2 टाइप्स में देखेंगे। एक देखेंगे हम बेटा सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर दिख रहा है? सॉलिड सिलेंडर। और एक हम लोग देखेंगे बेटा हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर में भी बेटा हम 2 चीज देखेंगे, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर होना चाहिए, और नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर होना चाहिए। हॉलो में भी हम 2 देखेंगे बेटा, हॉलो में भी हम 2 देखेंगे। पहला देखेंगे कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, और दूसरा देखेंगे हम लोग नॉन कंडक्टिंग। इतने केसेस की हम लोग स्टडी करेंगे और आप कहोगे अरे बाप रे बाप अब कैसे होगा? इतने केसेस की हम लोग क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। सिलेंडर 2 टाइप्स के देखेंगे, सॉलिड और हॉलो। और सॉलिड में भी कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, और हॉलो में भी बेटा कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। इतने चीज की अब हम लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी। अब तो हालत खराब हो जाएगी सर, कुछ नहीं होने वाला। अब जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनो, एक एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जरा ध्यान से देखना, बहुत आसान हो जाएगा चीजें। जरा ध्यान से देखना। मान के चलो हमने यहाँ पर कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टिंग की। अब कंडक्टिंग में हम बात कर रहे हैं बेटा, कंडक्टिंग में हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं। कंडक्टिंग में हम हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। इधर देखो, कंडक्टिंग में हम हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे। और जरा ध्यान से सुनना। अच्छा चलो, एक ऐसे मत समझो, ऐसे समझो, इधर देखो, ऐसे समझो। अब एक चीज बताओ, ऐसे ही समझा दूंगा मैं। ऐसे ही देखो बेटा, कंडक्टिंग में भी 2 पढ़ने हैं, हॉलो और तुम्हारा सॉलिड। ठीक है, अब जनरली अगर हम हॉलो सिलेंडर की बात करें तो हॉलो सिलेंडर में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों आते हैं।
हॉलो में कंडक्टिंग, हॉलो में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों आएंगे, नॉन कंडक्टिंग दोनों आएंगे सर, ठीक है। हॉलो सिलेंडर में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों आएंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, हम अगर हॉलो सिलेंडर है, हॉलो मान के चलो हमने ये हॉलो सिलेंडर ले लिया, ठीक है, हॉलो सिलेंडर ले लिया, अब ये कंडक्टिंग है और हमने इसको चार्ज दे दिया। अब ये बीच से कैसा है बेटा, खोखला है, बीच से कैसा है, ये खोखला हॉलो है। तो जो चार्ज हमने दिया वो चार्ज कहां पर आके अटक जाएंगी, चार्ज कहां पर आके इकट्ठी हो जाएंगी, इसके सरफेस पे इकट्ठी हो जाएंगी क्या? हाँ सर। तो मतलब कि हॉलो सिलेंडर में अगर कंडक्टिंग होगा तो जो चार्ज होंगी वो रिसाइड्स ऑन सरफेस, चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस। चलो इसकी देखते हैं बात, नॉन कंडक्टिंग की देखते हैं, नॉन कंडक्टिंग की भी देखते हैं बात। अब ये नॉन कंडक्टिंग है लेकिन कैसा है, हॉलो है, नॉन कंडक्टिंग है लेकिन कैसा है, हॉलो है। अब हॉलो में भी नॉन कंडक्टिंग में अगर हमने चार्ज दिया तो चार्ज देने के बाद अब नॉन कंडक्टिंग है तो क्या हुआ, बीच में तो कुछ भी नहीं ना, बीच में एयर है। जब चार्ज दिया हमने तो चार्ज कहां पर आएगा बेटा, वो तो सरफेस पे आके रिसाइड हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा तुम्हारा, अभी फील आएगा, इसमें भी क्या होगा तुम्हारा, चार्ज जो होगा रिसाइड्स ऑन सरफेस। अरे भाई अगर मान के चलो हमने चार्ज दिया, लो चार्ज, अगर नॉन कंडक्टिंग होता, नॉन कंडक्टिंग होता, नॉन कंडक्टिंग है, अगर नॉन कंडक्टिंग में भी ये कैसा होता, जरा ध्यान से सुनो और समझ में आएगा, सॉलिड होता। नॉन कंडक्टिंग में भी कैसा होता, सॉलिड होता। तो हमने चार्ज दिया, अब इसके अंदर कंडक्टिंग वाली वैल्यू नहीं है, ये चार्ज बाहर नहीं आ पाएगा, कंडक्शन पैदा नहीं होगा, चार्ज सरफेस पे नहीं आ पाएगा, मतलब चार्ज अंदर ही रह जाएगा। लेकिन ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग तो है लेकिन कैसा है, होल, हॉलो, हॉलो का मतलब खोखला, अंदर से कुछ है ही नहीं, चार्ज दिया कहां पर आ जाएंगे, डायरेक्ट सरफेस पे आ जाएंगे। कोई दिक्कत? चलो अभी और समझ में आएगा। अब हम एक काम करते हैं, सॉलिड सिलेंडर लेते हैं, इधर देखो, अब हम एक काम करते हैं, सॉलिड सिलेंडर लेते हैं, एस फॉर सॉलिड सिलेंडर लेते हैं, ठीक है। अब सॉलिड सिलेंडर में भी दो आते हैं बेटा, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। अब जरा कंडक्टिंग में सॉलिड सिलेंडर हमने बना दिया, सॉलिड सिलेंडर है ये हमारा, और ये कैसा है, हमने कंडक्टिंग में बनाया। अब जरा ध्यान सुनो, हमने इसको चार्ज दिया, सॉलिड कंडक्टिंग में हमने चार्ज दिया, ये कैसा है, कंडक्टिंग नेचर का है। चार्ज क्या होना चाहेंगे, फ्लो होना चाहेंगे, चार्ज फ्लो होंगे क्योंकि कंडक्टिंग नेचर का है। तो कहां पर आ जाएंगे बेटा, सरफेस पर आ जाएंगे क्या? हाँ सर, मतलब कि इसमें भी जो चार्ज होगा वो रिसाइड्स हो जाएगा कहां पर, रिसाइड्स ऑन सरफेस। चलो बात करते हैं हम नॉन कंडक्टिंग की, नॉन कंडक्टिंग बना दिए, नॉन कंडक्टिंग हमने इसको बना दिया, सॉलिड में नॉन कंडक्टिंग। अब हमने इसको क्या दिया, चार्ज दिया, लो भाई चार्ज। अब क्योंकि ये कंडक्टिंग नहीं है और अंदर मटेरियल होगा, क्योंकि ये सॉलिड है, ठोस होगा, तो अब ये कंडक्टिंग वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या चार्ज सरफेस पर आ जाएंगे क्या, क्या चार्ज क्या सरफेस पे आ जाएंगे क्या? अब चार्ज सरफेस पे नहीं आ पाएंगे, मतलब कि अब जो चार्ज इसके अंदर होगा, अब जो चार्ज इसके अंदर होगा सर, अरे भाई बनो सर, अब जो चार्ज इसके अंदर होगा सर, ये कहां पर रिसाइड हो जाएगा, वॉल्यूम में रिसाइड हो जाएगा। चार्ज, इस केस में जो चार्ज है इनसाइड द वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि सर ये सॉलिड भी है और नॉन कंडक्टिंग भी है। क्या समझ में आया क्या? मतलब कि एक चीज समझ में आ गया सर, हॉलो में कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो में कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग हो और सॉलिड में कंडक्टिंग हो, तो जो चार्ज होगा वो हमारा सरफेस पे रिसाइड होगा, सरफेस पे इकट्ठा होगा। बस एक केस में जो चार्ज होगा वो वॉल्यूम के अंदर होगा, वो केस कौन सा है सर, सिलेंडर में कैसा सिलेंडर होना चाहिए, सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होना चाहिए। मतलब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर में जो चार्ज होगा तुम्हारा वो इनसाइड द वॉल्यूम होगा, बाकी सब में जो चार्ज होगा वो सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा। क्या समझ में आया? तो जनरली दिख तो इतना ज्यादा केस था, लेकिन केवल हमको दो ही केस पढ़ने हैं, एक केस तो सबको निपटा देंगे साथ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तो चलो बात करते हैं हम लोग आगे।
तो हम लोग निकालते हैं बेटा, हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अब जरा ध्यान सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड, ड्यू टू ड्यू टू हॉलो, ड्यू टू हॉलो, हॉलो में भी कैसा होगा बेटा, कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी होगा, क्योंकि दोनों के केस में जो चार्ज होगा वो कहाँ रिसाइड हो जाता है, कहां पर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। और सॉलिड में किस केस में तुम्हारा, और सॉलिड में किस केस में चार्ज सरफेस पे आता है, कंडक्टिंग में, तो सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। क्या समझ में आया, एक ही साथ हमने सारे केसेस ले लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो, हॉलो में भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड में कंडक्टिंग में जो चार्ज होगा वो सरफेस पे आ जाता है, तो केस हमारा सेम बनेगा। चलो तो सिलेंडर बनाते हैं। ये हमने क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया, ठीक है। और जो चार्ज होगा वो कहां पर होगा बेटा, सरफेस पे होगा, तो चार्ज हमने कहा बना दिया, सरफेस पे बना दिया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चार्ज हमारा सरफेस पर रिसाइड्स है, चार्ज सरफेस पर, ठीक है। चलो इसका हम डायमेंशन ले लेते हैं सिलेंडर का बेटा, आर, यहां से हमने जो रेडियस ले लिया वो आर ले लिया, ठीक है। चलो अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सिलेंडर की वजह से जिसमें चार्ज सरफेस पे इकट्ठा हो गया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर भी निकल सकती है और बाहर भी निकल सकती है क्या, तो मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी दो केसेस बनने वाले हैं, एक तो इनसाइड और एक तो आउटसाइड। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं इनसाइड में, इन साइड में निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट पे हम निकालते हैं, दिख रहा है क्या, हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। चलो और ये जो आर है स्मॉल आर वो छोटा होगा कैपिटल आर से, ठीक है। इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट के अबाउट हमको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, तो एक काम करें क्या, इस पॉइंट के अबाउट जो गॉसियन सरफेस हम बना रहे हैं, जरा ध्यान सुनो, क्या सिलेंडर बना दे, क्या कोई दिक्कत की बात तो नहीं होगी, हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, इस पॉइंट के अबाउट हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया जो कि कैसा था, सिलेंडर था, ठीक है। चलो अब इस सिलेंडर के भी तीन सरफेस होंगे, एक तो फर्स्ट सरफेस ये, सेकेंड सरफेस ये, और एक कर्व्ड सरफेस ये, तो जो फ्लक्स आएगा हमारा टोटल वो तीन सरफेस की वजह से आएगा, फ्लक्स ड्यू टू वन, फ्लक्स ड्यू टू टू और फ्लक्स ड्यू टू थ्री, कोई दिक्कत नहीं। फ्लक्स ड्यू टू वन कितना होगा सर, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, और चलो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर है ही नहीं, है ना, तो फ्लक्स ड्यू टू वन तो जीरो होगा सर, दिख रहा है 90 डिग्री, फ्लक्स ड्यू टू टू भी जीरो होगा, फ्लक्स ड्यू टू थ्री कितना होना चाहिए सर, ई डॉट डी ए, कोई दिक्कत, ठीक है। तो फ्लक्स ड्यू टू थ्री इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, और फ्लक्स कितना होता है सर, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ई ए, अरे हमने इंटीग्रेट कर दिया तो डी ए क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ए हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, क्या अंदर कोई चार्ज है क्या, क्या अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं सर अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो सारे बाहर सरफेस पे, तो जो क्यू इनसाइड की वैल्यू होगी कितनी होगी, जीरो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी बेटा इनसाइड दिस सिलेंडर वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सिंपल सा, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं सर, आउटसाइड निकाल लेते हैं इसके, क्या करते हैं हम, आउटसाइड निकालते हैं, चलो आउटसाइड हम निकालते हैं, हमने आउटसाइड निकाला और इस पॉइंट पे निकाला हमने, ठीक है। चलो एट अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस हमने अब आउटसाइड निकाला इस डिस्टेंस पे, ठीक है, आउटसाइड निकालते हैं। चलो इसके अबाउट हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं,
नेक्स्ट डायग्राम बना दे क्या, ज्यादा सही रहेगा ना। चलो डायग्राम बनाते हैं, ज्यादा सही रहेगा फिर से। अब हम एक काम करते हैं, कैसे निकालते हैं बेटा, आउटसाइड निकालते हैं, आउटसाइड, ठीक है। ये इसकी एक्सेस है, ये इस पे चार्ज है, ये इस पे चार्ज है, ठीक है, ये इस पे चार्ज है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, आउटसाइड निकालते हैं, ये इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर है, हम आउटसाइड पर निकालते हैं, इस पॉइंट पे हम निकालते हैं, फ्रॉम अ डिस्टेंस दिस आर, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, आउटसाइड हम निकालें, आउटसाइड हमको निकालना है सर। तो इस पॉइंट के अबाउट हम एक काम करते हैं, गॉसियन सरफेस बना देते हैं। इस पॉइंट के अबाउट हमने क्या करा है, गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है। चलो दिख रहा है क्या सबको, गॉसियन सरफेस दिख रहा है क्या, ठीक है सर, गॉसियन सरफेस हमने क्या कर दिया, इसके अबाउट बना दिया। अब जरा ध्यान से, अब यहां पर एक सरफेस ये होगा, सेकेंड सरफेस ये होगा, और थर्ड सरफेस इस गॉसियन सरफेस का क्या होगा, थर्ड सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो आउटसाइड में जो आर की वैल्यू होगी बेटा, वो ग्रेटर देन आर होगी क्या, हाँ सर। अब यहां पे भी फ्लक्स जो निकलेगा टोटल, वो तीन सरफेस की वजह से निकलेगा क्या, एक तो फर्स्ट सरफेस, एक तो सेकेंड सरफेस, और एक इसका कर्व्ड सरफेस। तो जो फर्स्ट सरफेस की वजह से, लिख देता हूं, फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस और प्लस थर्ड सरफेस, जो फाइव टोटल होगा। और फाइव टोटल किसके बराबर होता है बेटा, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो अच्छा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर के साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड सारी ऐसे निकली, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो कितना हो गया, फ्लक्स ड्यू टू वन जीरो, इसी तरह फ्लक्स ड्यू टू टू भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो जो नेट फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स ड्यू टू थ्री सरफेस आएगा, ठीक है। तो Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाइव थ्री, इज इक्वल टू फाइव थ्री। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, डी ए डी ए डी ए का इंटीग्रेशन ई हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ई ई ए लिख दें, कोई दिक्कत। और एंगल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बेटा जीरो है, ठीक है। क्यू इनसाइड अच्छा, अब यहां पर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है क्या, वहां जब हमने यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म वायर निकाल लेते हैं, तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी था। यहां पर क्या आ गया बेटा, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी आया क्या। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो किसका यूज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज डेंसिटी को बेटा सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो होता है क्यू इनसाइड पर यूनिट एरिया। तो जो क्यू इनसाइड की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, सिग्मा इंटू एरिया के बराबर होगी। कोई दिक्कत, यहां पे पुट कर दें, दिख रहा है। तो क्यू इनसाइड में सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू ए। अब जरा देखो, ए से ए मत काट देना, ए से ए मत काट देना। ये जो क्यू इनसाइड है वो कौन से सरफेस पर है, ये व्हाइट वाले सरफेस पे, मतलब जो सिलेंडर, मेन सिलेंडर है उसका सरफेस होगा। तो सिग्मा इंटू टू, कितना एरिया होगा बेटा, टू पाई, कौन सा, टू पाई आर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। अब ये जो एरिया हमें लेना है, ये इस छोटे वाले, मतलब इस सिलेंडर का ना लेके इस वाले सिलेंडर का लेना, मतलब ये जो एरिया लेना है आपको, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। कौन सा एरिया लेना है बेटा, गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारा, टू पाई आर इंटू एल। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। टू पाई से टू पाई मर गया, एल से एल मर गया, ठीक है। तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा, और कुछ मर रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा, ये तो करेगा ना, सिग्मा सिग्मा आर अपॉन, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी आ गई बेटा, ई की वैल्यू आपकी आ गई सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये भी तो आर नीचे आएगा ना, ये भी आर नीचे आएगा, ठीक है। तो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन और इसकी वैल्यू आ गई। अब जरा देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, मतलब आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर के, और इन साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो इन साइड की वैल्यू, अरे भाई क्या, अच्छा यहाँ से उठा दिया क्या
इनसाइड में, इधर देखो कहाँ गया, हाँ इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो जीरो हो गई, और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका एक ग्राफ बनाते हैं, चलो इसका एक ग्राफ बनाते हैं। इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ये कौन सी डिस्टेंस है बेटा, आर है, ठीक है। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर कितनी थी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी थी तुम्हारी, इनसाइड में सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी हमारी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितनी थी हमारी, जीरो। 2 मिनट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितनी थी हमारी, जीरो थी, ठीक है, ये तुम्हारा है। और फिर सरफेस पे, सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होने लगी बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने लगी आर से। कोई दिक्कत, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने लगी आर से, ठीक। तो डेट इज अ ग्राफ फॉर दिस डायग्राम। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे बना लो चाहो तो आप, थोड़ा सा इसमें एक काम करो, ऐसे बना लो आप चाहो तो। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी बेटा, E इज इक्वल टू जीरो थी। देन इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या दिख रहा है क्या, बहुत वो हो गया क्या, रुको दिखाता हूँ। अब दिखा क्या, दिखा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गई आपकी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग अगर कॉपी में इसको डायग्राम बना रहे हो तो उस कॉपी को ढंग, कॉपी में ढंग से डायग्राम बना लेना। देखो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका ये है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी आपकी, ये इस, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी बेटा, जीरो थी। देन इसके बाद पूछोगे तो इस तरह का डायग्राम आप कुछ बना लेना। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, जीरो है, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम आप बना लेना कॉपी में। दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। चलो तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा बेटा, उसमें हम आपको दूसरा वाला केस कराएंगे, जो कि कौन सा केस था तुम्हारा, नॉन कंडक्टिंग वाला केस था सॉलिड सिलेंडर का, जिसमें जो चार्ज थे वो वॉल्यूम के अंदर आ रहे थे। तो वो केस अलग हो जाता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास।